वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल अफगानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। बहुत ही क्रीमी बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन 750 ग्राम। चिकन के मुख्तलिफ पीसेस लिए हैं, जिनको लेग पीस को मैंने कट लगा लिया है। ये ग्रेवी जो है हमारी 2 से 3 स्टेप में बनकर तैयार होगी, जिसके लिए पहले स्टेप में हम चिकन को 1 चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच सिरका, सफ़ेद वाला सिरका जो है वो लगाकर अच्छे से पहले इसको रब करेंगे और उसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसमें बारीक कटिंग कर लिया था। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया की, 7 से 8 अदद जवे लहसुन के छोटे वाले और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी बारीक कटिंग कर लिया था। एक ग्राइंडर जग में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जो मसाला हम पीसते हैं उस डब्बी में ऐड कर लें या फिर ग्राइंडर जग में ऐड कर लें, जिसमें भी आप चाहें इजीली आप इसे ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। एक बाउल में ऐड करेंगे पेस्ट को। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप फेंटा हुआ दही, जो अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था। आधा कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर। फिर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन को पहले से हमने नमक लगा के रखा हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ पहले से, उसको एज इट इज़ ऐसे ही इसके अंदर डाल देंगे। उसका पानी वाला जो एक्स्ट्रा है वो स्ट्रेन नहीं करेंगे हम, इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से इसके अंदर कोट करके इसको डिप करके इसके अंदर इसको हम रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, लेकिन आपको अगर जल्दी हो तो आप इसको तकरीबन फिर भी 2 से 3 घंटे के लिए रखें, ताकि चिकन के अंदर ग्रेवी का फ्लेवर जो है वो अच्छे से चला जाए। लेकिन अगर झटपट से आपको बनाना हो तो जो चिकन के अंदर हमने सिरका और नमक डाला हुआ है उसको आप स्ट्रेन कर दीजिएगा और उसको डायरेक्ट डालेंगे तो जल्दी ये मैरिनेट हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। मैं ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप सादे पैन में भी इसको कर सकते हैं। ग्रिल पैन में ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल और उसमें जो चिकन हमारे मैरिनेट किया हुआ है उसको ऐड करेंगे। इसको हमें बेसिकली फ्राई करना है और तकरीबन 50% हमें इसे गलाना है, इसलिए हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये 50% कुक भी हो जाए। सारे चिकन को इसको ऐड करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको साइड जो हम चेंज कर देंगे। ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे और उसकी साइड चेंज करते रहेंगे जब तक कि हमारा चिकन जो है वो तरफ से कलर ना आ जाए इसके ऊपर। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे, मेरे चिकन को अच्छा सा कलर आ गया था इसके ऊपर। हर तरफ से इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अगर आप पैन में इस तरह से फ्राई ना करना चाहें तो आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन में बना सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इसको बनाने का। चिकन हमारा सारा फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेंगे, एक प्लेट में रखेंगे और फिर एक साइड पे रख देंगे। ये चिकन इतना मज़े का बना हुआ है कि आप इस टाइम पे भी इसको खा सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्रीमी इस टाइम पे ही बनकर तैयार हुआ है। अब इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड किया है मैंने 2 खाने के चम्मच तेल, 2 खाने के चम्मच इसमें बटर ऐड किया है और जिस पैन में हमने फ्राई किए थे चिकन अपना, उसके अंदर से भी हम स्ट्रेन कर लिया ऑयल को। इससे हमारा ऑयल है वो भी ज़ाया नहीं होगा और जो उसके अंदर फ्लेवर है ऑयल के अंदर वो भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। ग्रेवी का फ्लेवर जो है हमारा मज़ीद बढ़ जाएगा। बटर को मेल्ट होने का वेट करेंगे और फिर उसके अंदर हम कुछ होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद लौंग और 1 चाय के चम्मच काली मिर्चें साबुत वाली। इनको कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, इनको कड़कड़ा लेंगे और फिर इसके बाद हम जो ग्रेवी हमारी बची गई थी, चिकन जो हमने निकाल लिया था उसके पीछे जो ग्रेवी बच गई थी वो ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम किसी भी किस्म में कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस जो हमने पहले ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं सारे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर।
ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी से पक जाए। या फिर आप इतना पकाएं इसको जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये देखें, और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी से रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से चिकन पर कोट करेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है जो हाफ़ डन हुआ था वो भी गल जाए, टेंडर हो जाए। तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया था, और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए मैंने पका लिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छे से गल जाए। जब चिकन को हम पहले से कुक करके रख लेते हैं तो जब तक वो पड़ा रहता है वो स्टीम में मज़ीद गलता रहता है, इसलिए इस टाइम पे आके चिकन जो है हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जी देखिए, चिकन जो है हमारा बिल्कुल दिखने से पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट हो चुका है, और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इस टाइम पे आके इसके ऊपर एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि बहुत ही स्पेशल है, और इसके बगैर इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल भी इन्हांस नहीं होता, वो है कसूरी मेथी। एक खाने की चम्मच वो लिया और हाथों में क्रश करके इस तरह से इसमें ऐड करेंगे। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, और इसके बगैर हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अधूरी सी लगेगी। अब इसको हमें रेस्टोरेंट का फ्लेवर देना है, तो इसलिए हम इसको स्मोक देंगे। इसकी थिकनेस देख लें, इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए। बाकी थिकनेस जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल थिकनेस जो है वो इसकी इतनी ही होती है। अब इसको स्मोक देंगे, कोल रख के थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे और उसको कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको हम स्मोक देंगे, और उसके बाद कवर को हटा लेंगे, कोल को हटा लेंगे, वरना से कड़वा सा टेस्ट आने लग जाता है, इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा हम इसको धुआं नहीं देंगे। तैयार है हमारी बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही फ्लेवरफुल सी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ बनाई हुई चिकन अफ़गानी ग्रेवी, या अफ़गानी चिकन ग्रेवी आप इसे कहें, मलाई हांडी कहें इसको, बहुत ही मज़े की बनकर ये तैयार होती है। अब इसको चपाती के साथ सर्व करें, या फिर नान के साथ, और या फिर आप इसको राइस के साथ सर्व करें। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ग्रेवी जो है वो कैसी बनी है। जैसे कि आगे ईद आ रही है, उसके लिए बहुत ही आइडियल सी यूनिक सी रेसिपी है। इसके अलावा आपके घर में कोई भी दावत हो, कोई भी खुशी का मौका हो या पार्टी हो, उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आप भी मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को, अब इस तरह की चीज़ें खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही बनाएं बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रीमी सी, मज़ेदार सी ग्रेवी। और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और अगर किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।